इस कंपनी की बात को जब भी मैं उठाता हूं मेरा पारा चढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। क्या करे न करे, ये सबको मरवाने पर लगी हुई है। लेकिन फिर भी हम लोग धैर्य का दामन जो है कि थाम करके चल रहे हैं, इंतजार का दामन थाम रहे हैं। और हम लोग अपना जो काम है, आवाज उठाना जुल्म के खिलाफ, उस सिलसिला को हम लोग लगातार बरकरार रखे हुए हैं। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगा, हम लोग इस भुगतान की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जान रहे या चली जाए। विशेष बात यह है कि बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर कदम रखे, अपनी अर्जी लगाए। सुनना न सुनना वो कोर्ट का काम है, न्यायाधीश लोगों का काम है। हमारा जो काम था, हम लोगों का जो कर्तव्य था, वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक अपनी बात को ले गए। तो देश भर के लोग इस चीज को देख ही रहे हैं बड़ी बारीकी के साथ कि कानून का जो रवैया है, कानून से लोगों का विश्वास उठ रहा है, सरकार से भरोसा उठ रहा है, शासन प्रशासन सब पर से भरोसा उठ रहा है लोगों का। और मैं देश भर के लोगों को, खासकर कार्यकर्ता बंधु को ये बात बताना चाह रहा हूं कि दुनिया का सब काम कर लीजिएगा आप लोग। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करता हूं, दुनिया का सारा काम कर लीजिएगा, यहां तक कि गंदा फेंकने वाला भी काम कर लीजिएगा, झाड़ू बहारू का काम कर लीजिए, निमचूस बिस्कुट चॉकलेट बेच लीजिए, पकौड़ा तल करके बेच लीजिए, लेकिन एजेंट का काम नहीं कीजिएगा, पब्लिक लायबिलिटी का काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि 2 रुपए पर आप काम कीजिएगा और 2-2 करोड़ किसी कंपनी को वसूल कर दीजिएगा, और वो 2 करोड़ लेकर के बैठा रहेगा, और आप 2 रुपए के चलते जो है इतने बड़े बुरे फंसेंगे कि आपका जीवन जो है कि ये कंपनी सब बर्बाद कर देगा। और कोई भी लोग सोच समझ कर किसी कंपनी में पैसा जमा करे, उससे नहीं होता है, सोना चांदी खरीद करके रख दीजिए। सरसों, राई, तोरी, तीसी जो होता है, जो जिसमें आपको घुन वगैरह नहीं पकड़ता है, वो सब खरीद करके रखिए और उसको बेच दीजिए। सोना चांदी खरीद कर रखिए, लोहा कबाड़ खरीद करके रखिए, और समय जैसे आए उसको बेच दीजिए। दुनिया में बहुत सारा काम है, लेकिन एजेंट का काम नहीं कीजिएगा। एजेंट का मतलब बदनाम। जहां जाइए आपको घृणा के दृष्टि से लोग देखता है। एक समय था जो एजेंट के रूप में लोग काम करता था, लेकिन अभी एजेंट के रूप में काम करना सबसे बदतर स्थिति हो गया है। ये कंपनी जाल में फंसाती है और एजेंट को जो है कि फोकट का नौकर समझती है, और जब लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो ये कंपनियां जो है कि पैसे लेकर के लोगों को दर दर का ठोकर खिलवाने का काम करती है। तो इसमें हो क्या रहा है कि सरकार इस लेन देन के मामले में सरकार जो है पारदर्शिता नहीं रख रही है, प्रक्रिया सरल नहीं है। पैसा जमा तो हो जाता है, लेकिन भुगतान लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो इसको लेकर के निवेशकों का किसी भी संस्था के प्रति विश्वास घट गया है। यहाँ तक कि LIC पर भी असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस पर भी असर पड़ रहा है। बैंक से लोग जाने से कतरा रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर, धरातल पर इस चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि लोग बैंकों में पैसा जमा करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है कि घटा है। और ये कंपनी जो पैसा लेकर बैठी हुई है, इस कंपनी के चलते सरकार पर धब्बा लग रहा है, और जितने भी वित्तीय संस्थान है उस सब पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। तो आप जैसा कीजिएगा वैसा भोगिएगा। सरकार जैसी प्रक्रिया लाएगी तो उसी तरह से होगा। अब कोई भी इस देश में टाटा बिरला डालमिया पैदा नहीं होगा। जो कंपनी बन गया, खुल गया सो खुल गया, आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इसलिए कि ये सारी कंपनियां जो है कि
पब्लिक का पैसा लेकर के बैठ जाती है, पब्लिक का पैसा नहीं देती है और लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, अपना जान भी गंवाते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। तो विशेष करके मैं कार्यकर्ता बंधु से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दुख और परेशानी को हम लोग भली भांति समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बहुत तरह का कुछ कड़ा कमेंट हम लोग करते हैं। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है। जो उस ढंग का होता है उसी को अखरता है, बाकी जो पीड़ा में है, जो परेशानी में है, उनको ये बात जो है कि नहीं अखरता है। तो आप लोग कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा, धैर्य और साहस के साथ रहिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये कारवां बहुत बड़ा है, 13 करोड़ लोगों का मामला है, 13 करोड़ लोगों का भुगतान का मामला है। ये सिलसिला चालू रहेगा, ये थमने वाला नहीं है और ये लड़ाई जो है कि रुकने वाला नहीं है। कंपनी ने जो हम लोगों के साथ दगाबाजी किया है, जो विश्वासघात किया है, जो हमारे जीवन पर गहरा संकट लाया है, शायद ही इतिहास में या भविष्य में कोई कंपनी ऐसा कर सकती है कि जो अपने कार्यकर्ता को बलि का बकरा बनाने का काम किया है। ये बात सही बोले हैं वो कि फूल माला चढ़ा करके, जैसे बकरा को बलि देने से पहले फूल माला, अक्षत, चावल और प्रसाद खिलाया जाता है और उसको फिर जो है कि हथियार से जो है कि धड़ अलग और जो है कि गर्दन अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से हम लोगों के साथ हुआ है। ये कंपनी सारी बात को जान रही है कि कार्यकर्ता के साथ जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कितना गाली सुन रहा है, कौन कितना पीटा जा रहा है, कौन कितने डिप्रेशन के शिकार है, ये सारा चीज जान रहा है। और ये लोग जो ऑफिस वाले लोग, ये तो मेरा पारा जो है कि हाई हो जाता है, क्योंकि मेरा असली गुनाहगार ये लोग हैं। अच्छे अच्छे सपना दिखा करके, अच्छे अच्छे ज्ञान की बात बता करके, और सोते जागते उठते 6 बजे भोर में ही लोग आ जाते थे कि आप इतने बजे तक सोए हुए हैं तो आप क्या छलांग मारिएगा, आपका जीवन बदतर हो जाएगा, आपको अभी तारा तोड़ कर लाना है, आप इतने देर तक सोए हुए हैं, रोज लिस्ट बनाइए, 10 जमाकर्ता से मिलिए। यही लोग हम लोगों को फंसाए हैं। हमारा तो असली गुनाहगार कंपनी और कंपनी के लोग हैं। हम न सेबी जानते हैं, न रिजर्व बैंक जानते हैं, न नियम कानून, सब कुछ नहीं जानते हैं। पैसा लिया है कंपनी तो पैसा कंपनी से मांगेंगे और चला करके दिखा दे कंपनी की कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बनाओ विश्व का विशालतम एकल परिवार, देखते हैं हम लोग कि कैसे विश्व का ऐसा एकल परिवार बन रहा है। तो मैं विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा, चूंकि मेरा पारा जो है कि हाई हो जाता है जैसे ही ये भुगतान का बात आता है। चूंकि दिन भर तो समय कट जाता है, लेकिन जैसे ही रात होता है और जब हम लोग डिबेट में आते हैं तो सारे याद जो है कि ताजा होने लगते हैं कि किस तरह से हम लोगों के जाल में फंसाया कंपनी। आज कार्यकर्ता मारे मारे फिर रहे हैं सर। स्थिति ऐसी है सर कि बहुत सारे कार्यकर्ता घर छोड़ करके और दूसरे शहर में डेरा लेकर के रह रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, घर छोड़े हुए हैं, मार्केट में लोग नहीं निकल रहे हैं। जिस रास्ते से जाते हैं वहां जमाकर्ता जो है कि उनको टॉर्चर करता है, सवाल पूछता है तरह तरह का। और लाख भुगतान की परिभाषा जो है पोर्टल का, कुछ भी होने के बाद भी वो नाच करके जो है कि कार्यकर्ता के पास ही लोग आता है। अब जबकि पोर्टल में कार्यकर्ता का कोई भूमिका ही नहीं दिया गया, न उसमें गवाही है, न निशान है, न कोई दस्तखत है, तो उसमें कार्यकर्ता क्या कर सकता है। ये तो सहारा और सरकार का जो है कि मिली भगत का परिणाम है पोर्टल। तो जैसा लोग कर रहा है, लोग शांत बैठे हुए हैं, अपने भुगतान को नहीं मांग रहे हैं, अपनी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। और ऊपर से जो है कि ये कौरव का खानदान, आप लोग तो कहते हैं करण अर्जुन, लेकिन हम कहते हैं दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन और दुशासन देश छोड़कर चला गया हुआ है और वहां से जो है 7 समुंदर पार से जो है कि इंडिया के लोगों का जो दुख है, परेशानी है, सारा चीज को वॉच कर रहा है। क्या यहाँ से संवाद नहीं जाता है, टेलीफोनिक वार्ता नहीं होती है? क्या नहीं जान रहा है वो लोग? देश छोड़ करके भगोड़ा, देश से भागे हुए भगोड़ा, भगोड़ा घोषित होगा
और ये सरकार के मिली भगत से भागा है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों का आरोप है कंपनी पर पैसा नहीं देने का।